मैं मार्गजाट क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ और आपको ये मैं बताता चलूँ स्पार्टन प्रीमियर लीग सीज़न 1 का एडिशन का ये सेकंड मैच इस वक्त दमयाल थंडर वर्सेस जाइंट सलार के दरमियान खेला जा रहा है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं दमयाल थंडर क्रिकेट क्लब के कैप्टन अदनान फारूक रफ़ीक साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। आमिर रफ़ीक साहब से वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर भाई? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी। आमिर भाई माशाल्लाह आपका TPL के नाम से बहुत बड़ा नाम है पूरे ट्विन सिटीज़ के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आप सब भाइयों का प्यार है जो हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी भी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी क्रिकेट प्रोवाइड कीजिए। डेफिनेटली बिल्कुल आपका ये माशाल्लाह 3 सीज़न आपने कम्प्लीटली तौर पर और बड़ा अच्छा वेल मैनेज करवा के जितने भी टूर्नामेंट करवाए आपने 3 के 3 एडिशंस आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं और उसमें बड़ा इंटरटेन किया आपने लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस फील्ड में इसी वजह से आए थे कि यार हम क्वालिटी क्रिकेट जो सी ना वो प्रोवाइड करें और क्वालिटी क्रिकेट के साथ साथ हम ऐसी क्रिकेट प्रोवाइड करें जहाँ पे जो से ऐसे बंदे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें ऐसी टीमें अपने फ्रेंचाइजी बना के उन्हें खिलाएं ताकि वो लोकल लेवल से लड़के ऊपर रहें और पाकिस्तान को खिदमत करें। बिल्कुल डेफिनेटली क्योंकि आप एक प्राइवेट लीग करवाते हैं। प्राइवेट लीग थोड़ी सी जिस तरह काफ़ी सारे मेरे प्लेयर से मेरी बात हुई है वो कहते हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो एक प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इसको मैनेज करना जो फ्रेंचाइज होती है जो प्रॉपर तौर पर इसको मैनेज करती हैं उनके लिए तो आसान होता है, तो क्लब क्रिकेट वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उसमें आप प्लेयर्स को इंडक्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल होगी। है क्रिकेट वैसे भी बहुत मुश्किल होगी। हम लोग जिस तरह कर रहे हैं हम लोग तो करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम ना। हमारी कोशिश यही होती है कि यार अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको पता है ग्राउंड फीस पहले कितनी होती थी और अब 20,000 के राउंड अबाउट आपको एक दिन के लिए ग्राउंड मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल के साथ। मुश्किल के साथ। तो आपने सब चीज़ों को फैसिलिटेट करना होता है, नाम होता है और सब चीज़ें ना, इस वजह से ये क्रिकेट बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन इसके लिए ये है कि आप कोई अच्छी टीम्स अच्छे क्लब्स वगैरह हैं जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो फिर इस तरह अच्छा जो लड़का होता है खेलने वाला उसे अपनी टीम में इंडक्ट करते हैं, वो फिर खेलता है अच्छे लड़कों के साथ खेलता है, फिर वहीं से उसकी ग्रूमिंग होती है, आगे चले जाता है। ये TPL का जो ब्रांड है ये आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई इसको इसके इवेंट्स करवाने चाहिए, टूर्नामेंट करवाने चाहिए? जी हम लोग तो खेले हैं प्राइवेट टूर्नामेंट्स ना, तो हमारे जहन में यही आया क्यों ना कि यार हम खुद से एक टूर्नामेंट करवाएं जिसमें बाकियों की बनस्बत थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें डालें। और आप देखें जब से TPL लॉन्च हुआ है तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट आने हैं। अब ये SPL हो रहा है, बिग बैश हो रहा है, IPL है। अब क्रिकेट जो सी है वो हमने एक और डायमेंशन के ऊपर लेके गई है कि यार अच्छी क्रिकेट सबको मिले। और इसमें ये नहीं है कि यार एंट्री ज़्यादा है इनाम कम है। आपको पता है हमारे टूर्नामेंट्स में एंट्री के मुताबिक आप इनाम चेक करें, इनाम भी बहुत अच्छा इनाम हम देते हैं। जी बिल्कुल डेफिनेटली जो आपने TPL लास्ट सीज़न जो करवाया था वो उसमें मतलब 4500 आपकी फीस थी और वो तकरीबन मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक दरमियानी सी एक फीस थी जो तमाम क्लब्स टीमें इसको अफोर्ड कर सकती थी। जी जी, फर्स्ट टाइम जो हमने करवाया था उसकी 25,000 फीस थी और उसमें दो पूल मैचेस थे। फिर जो हमने सेकंड करवाया था उसमें 45 थी और कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हो गया। फिर अब जो उनसे थर्ड हुआ था वो हमने नाइट टूर्नामेंट करवाया था, तो उसकी फ़ीस हमने रखी थी 75,000 के राउंड अबाउट और इनाम भी अच्छा दिया था। आपको पता नाइट में एक्सपेंसेस कितने होते हैं और तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद में सबसे लो लेवल के ऊपर एंट्री रख के हमने ये टूर्नामेंट बिल्कुल करवाया। डेफिनेटली इसका क्रेडिट TPL जो थर्ड एडिशन था उसका आपको आपकी मैनेजमेंट को कम्प्लीटली तौर पे जाता है क्योंकि एक नाइट के अंदर आपने तमाम चीज़ों को 16 टीम्स को मैनेज करना, नाइट की टूर्नामेंट का अरेंज करना, ग्राउंड का अरेंज करना वो डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होता है। अब आपने खुशाइन बात हमारे क्रिकेट लवर्स के लिए मैं प्राइम स्पोर्ट्स के तरफ से तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये आमिर रफ़ीक साहब ये TPL सीज़न 4 का ये अनाउंस कर चुके हुए हैं और इनकी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो इस फरवरी के स्टार्ट में मिडल में ये इन्होंने TPL 4 का लॉन्चिंग शुरू कर दी हुई है। तो उसके बारे में आप कहना है क्या इसमें आपने कोई अच्छा कोई मतलब इसमें ऐड किया, कुछ नई चीज़ें ऐड की आपने? सर पहली बात तो ये है कि हमने टूर्नामेंट अनाउंस किया है कल, परसों अनाउंस किया है। तो अलहमदिल्ला लोगों का ट्रस्ट है हमारे ऊपर कि एक दिन के अंदर ही हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 टीमें होगी, सिर्फ 6 टीमें रह गई हैं। वैसे तो रजिस्ट्रेशन की डेट है 15 जनवरी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिनों में हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम ड्राज और पहला जो मैच है इंशाल्लाह 30 जनवरी को होगा। नहीं तो आपने क्या मतलब आपने एक स्पेसिफिक जो 16 टीमों का ब्रांड रखा है वही वही करना है या मजीद इस बार बढ़ानी भी है आपने? जी हमारी पूरी कोशिश तो यही है कि 16 ही करें क्योंकि 16 होती है तो इजीली मैनेज हो जाता है। मतलब हर टीम को हर वीक में मैच मिल जाता है। जब 20 करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सी ना मैनेजमेंट को भी हर्डल्स आती हैं उसके लिए, तो हमारी कोशिश यही है कि 16 हो।
लास्ट टाइम जब आपने टीपीएल को लॉन्च किया था तो मेरी आपके साथ 2-3-4 बार बात हुई थी और इस दौरान मुझसे काफ़ी सारी टीमों ने कॉन्टैक्ट किया कि भाई हम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो फर्दर क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है यार कि अच्छा एक टूर्नामेंट जब हो रहा होता है तो एक्सपेंसिव बेशक होते हैं वो, पर एक अच्छा वेल मैनेज टूर्नामेंट होता है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं खेलूँ। तो क्या आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यहाँ कुछ टीमों को बढ़ाएंगे आप? पहली कोशिश तो यही है 16 की, अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर हुआ फिर मैं अपनी मैनेजमेंट से बात करूंगा कि यार 20 के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि मैनेज सिर्फ एक मैंने नहीं करना, हमारी पूरी धमियाल थंडर क्लब पूरा ही मैनेज करता है। तो उसके लिए सब लड़कों से पूछेंगे, राय लेंगे। पहली कोशिश तो यही है कि जो उनसी टीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर करवा रहे हैं, जो पहले इंटर हो जाएगा उसकी टीम एंट्री हो जाएगी। आपको बताता चलूँ हमारे इस लीग में बाहर से आउट ऑफ सिटी भी आ रही है टीम्स खेलने के लिए, उन्होंने भी अप्रोच हमें किया, तो इंशाल्लाह ताला तो अच्छी जब लीग आप है। डेफिनेटली जब आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ मतलब आपके रीजन्स के अलावा लोग आएंगे तो डेफिनेटली आपके पास टीम तो ज़्यादा होंगी, तो फिर उसको मैनेज करना बात वही आ जाएगी, फिर आपको ओवर 16 जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो अब टाइम बताएगा इंशाल्लाह ताला। पहले हमारी कोशिश तो ये है कि यार 16 से ऊपर ना ही जाए वो, तो देखो। नहीं बेशक क्योंकि टीपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है तो हर बंदे की, क्योंकि ये इफ्तिताह आप ही ने किया था, क्योंकि जो प्राइवेट प्रीमियर लीग्स होती थी उनमें आप ही ने पहला इनिशिएटिव लिया था, जिसमें अब माशाल्लाह काफ़ी सारी टीम्स और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसको मुकम्मल तौर पर मैनेज कर रही हैं। जैसे आईपीएल है, बिग बैच है, अब माशाल्लाह नान खान साहब ने स्पार्टन प्रीमियर लीग सीजन 1 का फर्स्ट एडिशन जो है ना वो उन्होंने लॉन्च कर दिया और उसके मैचेस इस वक्त जारी हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल जी, अदनान भाई का तो क्या मैं कहूँ, अदनान भाई तो ग्रेट बंदे हैं। उन्होंने मेरे से राय ली थी कि यार आमिर भाई जिसका बिग बैश है आपके, और तीसरा हम करवाते हैं कि ज्वाइनिंग हैंड करके ना। मैं कहा जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर हो। आप देखेंगे स्पार्टन का वैसे भी नाम है, उनका क्लब बहुत अच्छा है, और ये SPL न्यूज़ है, ये भी एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा ब्रांड ब्रांड होगा बनेंगे इंशाल्लाह इन इंशाल्लाह फ्यूचर ताला। इंशाल्लाह। जी जी तो बिल्कुल। हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप जो क्लब लेवल के प्लेयर्स हैं और जो एक मतलब है कि एमेच्योर लेवल पर लोग क्रिकेट खेलने एंजॉय करते हैं जो वीकली उसको, जी जी तो उसमें आप इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इसमें? सर, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्लब है धमियाल थंडर, इसमें मोस्टली जो से लड़के हैं ना वो इमेच्योर, मतलब जो वीक में एक दिन खेलते हैं, सिवाय 2-3 लड़के वो भी हमारे ऐसे जो रेगुलर हैं। और हमारा यही क्लब है, यही टीम जो यहाँ पे खेल रही है, यही जाके पेशावर उमर गोल, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, मुश्किल शाह, आउट ऑफ सिटी जाके हाँ खेलते हैं। आउट ऑफ सिटी इनके साथ खेला और यही क्लब जाके उन्हें हरा के आए। हम लोग पेशावर में सेमीफाइनलिस्ट थे और हमने ये इन सब टीमों को वहाँ पे हराया बिल्कुल था। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट आपने जो टीपीएल थर्ड एडिशन किया था उसमें आप रनर अप टीम में बड़ा टफ मुकाबला हुआ था आपका स्पार्टन, और स्पार्टन इस वक्त की डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम जितने भी मैनेजमेंट हैं, ख्वाह वो आईपीएल की हो, बिग बैश की हो, टीपीएल की हो, एसपीएल की हो, तो मेरी तमाम की तमाम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप नाजरीन देख रहे हैं तो इन तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट स्टक है। क्लब क्रिकेट को बिल्कुल नहीं हो रही है, लोकल क्रिकेट को तो आपको मालूम है जैसा कि 2-4 दिन के अंदर पहले जो है ना वो रेलवे कैरेक्टरी क्रिकेट ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया गया, उनकी तमाम विकेट्स को तोड़ दिया गया हुआ है। अब इन्हीं का क्रेडिट इन्हीं के पास जाता है कि ये जो एक प्राइवेट लीग को मैनेज करते हैं वो एक्सपेंसिव जरूर होती हैं वो, बट ये कि अच्छा मैनेज होता है, हर बंदा इसको पसंद करता है कि हम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अब अगर ये लोग लीज नहीं करवाएंगे तो मेरे ख्याल से क्रिकेट तो बिल्कुल स्टक हो जाएगी। आमिर भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है क्रिकेट पाकिस्तान की, उसमें तो ये कहा जाता था बड़ा अच्छा होगा, खान साहब आए हैं क्योंकि वो एक लेजेंड क्रिकेटर भी हैं तो बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट को मैनेज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली बड़ा मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्लब क्रिकेट बिल्कुल स्टक हुई है सर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है चेंज को ना रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलती है। अभी हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इसे एक सेट कोई नहीं कर रहा, हर बंदा कह रहा है कि यार ये हो जाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसी जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर आपका पिंडी का एक नौजवान लड़का मुबस्सर, वो अब आपका देखें फर्स्ट क्लास खेल रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर ना होता, मे भी वो ना हो रहा होता, वही पुराने लड़के कह डेफिनेटली रहे थे। क्योंकि मैं खुद जब अंडर 19 का मैनेजर था 2019 के अंदर बड़ा वेल परफॉर्म किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उनका उसका मुकाबला कराची के एक कैप्टन थे मसूद भाई के, उसने उसको बीट करके और पीछे छोड़ा था। नेक्स्ट अब देख लें 2020 के अंदर वो जी सामने आ गया। टैलेंट कहीं छुपता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें अभी ये बात अब मिसाल के तौर पर देखें, एक बंदा अगर आपके सामने आ गया टैलेंट कभी छुपेगा नहीं आपका। इसी तरह ठीक कह तो रहे अब देखें अब क्लब क्रिकेट बाकी लोगों की तो बंद होगी ना क्रिकेट, एक बंदा सामने आना मुझे भी समझ नहीं आती, क्योंकि जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर सामने लेके आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर तो उनकी आबादी के हिसाब से 2 करोड़ आबादी है, हमारी तो यहाँ 18 से 20 करोड़ आबादी है। तो क्या आप समझते हैं हमारी आबादी के लिए बेहतर है ये?
नहीं, अभी फ़िलहाल तो हमें नहीं लगता कि हमारी वादी के लिए बेहतर है, क्योंकि अभी हमारी वैसी क्रिकेट ना, वैसे भी क्रिकेट हमारी स्टक हुई हुई है। आप जिस तरह बता रहे हैं कैरेज फैक्ट्री लोकल क्रिकेट होती थी, कितने बंदे थे वहाँ पे खेल रहे थे, वो क्या किया, मसमार कर दिए गया। अब तकरीबन वहाँ पे अगर 30-40 टीमें खेलती थी, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका टैलेंट कहाँ पे सर जाएगा। 30-40 विकेटें वहाँ बनी हुई थी, और मैं आपको ये बताता चलूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 80 टीम एट अ टाइम संडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन वहाँ खेलती थी। 80 टीम सराउंडिंग ट्विन सिटीज इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, और इससे दूर टेक्सला की भी टीमें आती थी, गुजर खान की भी टीमें आती थी, वहाँ खेलती थी। अब उसका वो टैलेंट किधर जाएगा बताए ना। आप लोग प्राइवेट लीग करवा रहे हैं, आपको कितना मुश्किल होता है मैनेज करना इसको। जी जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है। यही तो प्रॉब्लम है कि अब वो लड़के कहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि प्राइवेट में तो आप अकोमोडेट कर सकते हो, एक टीम में 2 लड़के 3 लड़के अकोमोडेट कर सकते हो, लेकिन आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि 80 टीमें खेलती थी, उनके आप लड़कों को देखो, तकरीबन 800-900 लड़के हैं, वो तो नहीं अकोमोडेट हो सकता। वो तो फिर इसी तरीके से हमारा टैलेंट ज़ाया होता जाएगा। वो लोग अभी कहाँ जाएंगे बताएं। वो लोग डेफिनेटली की बुराई की तरफ जाएंगे, बुरे काम करेंगे, नशे करेंगे, क्या करेंगे। मुझे थोड़ा सा ये बड़ा कंफ्यूजन इस वक्त हुआ हूँ। मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है मुझे एक आदमी की तरफ से। जो ही वो वहाँ से जब तक क्लियर नहीं होता, मैं इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम करूँगा इस के अगेंस्ट कैश की जगह। जी जी बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं इस चीज़ में। मैं भी हुकूमत से अपील करता हूँ कि काइंडली अपने डिसीजन को रिविजिट किया जाए और जल्द अज जल्द उधर परमिशन दी जाए खेलने के लिए, ताकि नौजवान लड़के बुराइयों से बचें, बुरे कामों से बचें, एक हेल्दी एक्टिविटी या क्रिकेट खेलें और मुल्क को, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आमिर भाई मैं तो आपको माशाल्लाह काफ़ी अर्से से 10-12 साल से मैं आपको जानता हूँ। बड़ी वेल मैनेज क्रिकेट आप खेलते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं। पहले तो आज से 4 से 5 साल पहले तो आपको बड़ी मैनेज करके क्लब क्रिकेट आप खेला करते थे। बड़े लड़के आपके पास रेगुलर क्लब क्रिकेट खेलते थे, तो आप उसको मैनेज करते थे। कितना मुश्किल होता था आपको मैनेज करना। अब जबकि आपको पता है जितने भी इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ग्राउंड मौजूद हैं, वो गवर्नमेंट की प्लेस के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त आपको प्राइवेट ग्राउंड नहीं मिलेंगे कहीं भी। तो आप बताएं, ये जब सरकारी ज़मीन के ऊपर नहीं खेलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग। जी बिल्कुल जी, ये तो बहुत ज़्यादती है क्रिकेटर्स के साथ और क्लब्स के साथ। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि यार जल्द अज जल्द ये दोबारा से खोला जाए, ताकि लड़के जो इनसे अपनी गेम करें और मुल्क को, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे दनियाल थंडर प्रीमियर लीग के CEO आमिर रफ़ीक साहब, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा। माशाल्लाह ये अभी 4th एडिशन करवाने के लिए जा रहे हैं, और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ इनका जो दनियाल थंडर का पेज है उसको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर ज़रूर करें। क्योंकि देखें, एक हेल्थी एक्टिविटीज़ जब आपको ग्राउंड के अंदर मिल रही होती है, बगैर किसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है, तो जब आप हेल्थी एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगे तो मेरे ख्याल से ये मैं यहाँ ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहूँगा कि आप लोग बीमार नहीं होंगे, दूसरी बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे, और आप तंदुरुस्त तवाना रहेंगे। तो उसी सूरत में हो सकता है जब आप हेल्थी एक्टिविटीज़ को एक्टिव करने के लिए ग्राउंड के अंदर मौजूद हों और सपोर्ट करें स्पेशली। और मेरी जो इस मीडिया के तवसत से मैं आमिर भाई को सपोर्ट करूँगा, और मेरी आप तमाम जो इस वक्त देख रहे हैं स्पॉन्सर स्पेशली जो बड़ी बड़ी टीम है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, TPL जो 4th एडिशन होने के लिए जा रहा है, अगर वो ये मुनासिब समझते हैं TPL के ब्रांड को स्पॉन्सर करना, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ, आके आमिर भाई को सपोर्ट करें स्पॉन्सर एज अ स्पॉन्सर। क्योंकि देखें, जब एक बंदा बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उसके एक्टिविटीज़ को सामने लेके आता है, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। और मैं फुली क्रेडिट देता हूँ TPL का कि इस वक्त जो उन्होंने हेल्थी एनवायरनमेंट ग्राउंड्स के अंदर रखा हुआ है, जैसे SPL नान भाई ने रखा हुआ है, बिग बैश के हैं, IPL के हैं, इन लोगों को तमाम क्रेडिट जाता है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कि मेरे चैनल के तरफ से खुदारा इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर किया करें, ताकि ये आसानी से इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो मुझे सबसे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ किसी और वक्त किसी और लॉन्च में मिलेंगे। तब तक के लिए